गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम जावेद है और मैं एक ट्रेनर हूँ। आज का ये वीडियो स्वास्थ्य रक्षा कर्मी साथियों के लिए है जिन्होंने मेरे साथ शिष्टाचार की ट्रेनिंग ली है। एटिकेट्स फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं वो पॉइंट्स रिवाइज करवाना चाहता हूँ जो हमने क्लासरूम में डिस्कस किए। दोस्तों, हमने ये जाना कि शिष्टाचार क्यों ज़रूरी है। ऐसे काम जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, वहाँ पे शिष्टाचार का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो शिष्टाचार को हम अपने काम में किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसके लिए मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया कि आपको 5 अल्फ़ाबेट्स याद रखना है और ABCDE, ये 5 अल्फ़ाबेट्स जो आपको शिष्टाचार की मेथडोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो ABCDE में A stands for appearance. So how should we appear? हमें कैसा दिखाई देना चाहिए जब हम ड्यूटी पे हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। B for behavior, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, हमारी सोच कैसी होना चाहिए, हमारे तौर तरीके, तमीज़ तहजीब, ये सब चीज़ बिहेवियर में आती है। उसके बाद C स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम सिर्फ शब्दों से नहीं करते। आप सब जानते हैं कि हम बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बहुत पावरफुल माध्यम है कम्युनिकेट करने का। उसके अलावा हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं। तो वर्बल, नॉन वर्बल, दोनों तरह के कम्युनिकेशन के बारे में बात की हमने। देन D स्टैंड्स फॉर डेडिकेशन। एंड डेडिकेशन को अगर हिंदी में अनुवाद करें तो समर्पण। आपने अपनी मर्जी से ये प्रोफेशन चुना, ये जानते हुए कि ये किस प्रकार से किया जाता है, इसमें कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी है, ये सब जानते हुए आपने इस काम का चुनाव किया। तो जब तक आपके व्यक्तित्व में समर्पण का भाव नहीं होगा, इस काम को आप बहुत अच्छी तरह नहीं निभा पाएंगे, अपनी छवि नहीं बना पाएंगे। तो डेडिकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और E का मतलब है एम्पैथी। एम्पैथी यानी कि दूसरों की तकलीफ का एहसास करना, दूसरों की मनः स्थिति का एहसास करना, वो किस मनोदशा में है इसको जानना एम्पैथी है। यानी कि दूसरे के जूते में पैर डाल के उसकी दृष्टि से देखना, उसके कानों से सुनना और उसके दिल से महसूस करना एम्पैथी है। तो यदि ये 5 अक्षरों पे हम ध्यान देते हैं तो हम शिष्टाचार को बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। शिष्टाचार यानी कि एटिकेट्स। शिष्टाचार का यदि आप संधि विच्छेद करें तो शिष्ट आचार। शिष्ट मतलब अच्छा और आचार मतलब व्यवहार, आचरण। आप किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो शिष्टाचार को याद रखने के लिए बहुत आसान 5 शब्द ABCDE। A फॉर अपीयरेंस, B फॉर बिहेवियर, C फॉर कम्युनिकेशन, D फॉर डेडिकेशन, E फॉर एम्पैथी। शिष्टाचार से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो शिष्टाचार के कुछ जो फ़ायदे हैं, सबसे पहली बात है कि लोग हमको और हमारे काम को सम्मान देते हैं।
लोग हमें गंभीरता से लेते हैं। जब हमारा व्यवहार अच्छा होता है तो लोग हमको पसंद करते हैं, हमारे काम को पसंद करते हैं, और हम उनकी नज़र में एक अच्छे वर्कर की जगह बना सकते हैं। और इससे क्या होता है कि न सिर्फ हमारे काम का और हमारे स्वयं का सम्मान होता है, इवन हॉस्पिटल का सम्मान होता है। इसके अलावा शिष्टाचार से हम फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा छोड़ते हैं। यदि कोई हॉस्पिटल को संपर्क करने के लिए फ़ोन करता है और यदि शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए उस फ़ोन कॉल को रिसीव किया जाता है तो फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। यदि कोई हॉस्पिटल में प्रवेश करता है और यदि वो देखता है कि स्टाफ मेंबर बहुत पोलाइट हैं, बहुत वेल ड्रेस्ड हैं, बहुत अलर्ट और अटेंटिव हैं, बहुत ध्यान दे रहे हैं पेशेंट्स के तरफ, तो हॉस्पिटल का सम्मान बढ़ जाता है उनकी नज़र में। तो इसलिए शिष्टाचार बहुत आवश्यक है। इससे आपके संबंध बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि सब आपको पसंद करते हैं, न सिर्फ पेशेंट बल्कि आपके कोलीग्स, डॉक्टर्स, आपके सीनियर्स, सभी लोग आपके काम को और आपको पसंद करते हैं क्योंकि आपके अंदर वो गुण है जिसको कहते हैं शिष्टाचार। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको एक आत्मसंतुष्टि की अनुभूति होती है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। और यदि आप शिष्टाचार को प्रदर्शित करते हैं अपने काम में तो आप एक छवि बना सकते हैं, आप भीड़ से अलग नजर आ सकते हैं। तो इतने सारे फायदे हैं शिष्टाचार के। शिष्टाचार में सबसे पहला जो अल्फाबेट है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब है आपकी वेशभूषा कैसी है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि सेना में ड्रेस का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सेना या सैनिक किसी देश का गौरव है, तो उसकी साज सज्जा पे बहुत ध्यान दिया जाता है। साफ सुथरी, धुली, प्रेस की हुई, चमकती हुई पोशाक, चमकते हुए जूते, चमकता हुआ जो उनका स्टार और बाकी सारी चीज़ें जो वो लोग लगाते हैं। तो ड्रेस जो है, क्योंकि उनकी पहचान है, और सबसे पहले कोई भी व्यक्ति किसी की ड्रेस देखकर ही एक अंदाज़ा लगाता है। तो इन प्रोफेशंस में ड्रेस बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे मैंने बोला सेना में, जैसे पुलिस में, और इसी प्रकार से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। आपकी एप्रन, आपकी बाकी ड्रेस, आपकी ओटी वाली ड्रेस यदि आप पहने हैं तो आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए ये नहीं बताना पड़ेगा कि आप क्या काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको आपकी ड्रेस से पहचान लेता है। तो इसलिए ड्रेस के ऊपर हमें बारीकी से ध्यान देना है। आप यदि एक प्रोफेशनल की तरह ड्रेसअप होंगे तो आप प्रोफेशनल की तरह फील करेंगे। तो हॉस्पिटल की जो रिकमेंडेड यूनिफॉर्म है उसको बहुत अच्छी तरह से धारण करें। वो साफ़ सुथरी हो, एप्रन में पेन के निशान ना लगे हों, वो फटी हुई ना हो, उसमें धागे ना निकले हों, वो गुंजली हुई ना हो, प्रेस की हुई हो। उसमें एक कहना चाहिए कि शाइनिंग होना चाहिए। आपकी ड्रेस जो है वो आपका पहला इंट्रोडक्शन है, तो वो प्रभावशाली होना चाहिए। इसके अलावा लेडीज़ को ख़ास तौर से ये रिकमेंड किया गया है कि आप इनफॉर्मल ड्रेस ड्यूटी के दौरान ना पहनें। जैसे जीन्स है, जैसे शॉर्ट्स हैं, या जैसे दूसरे इनफॉर्मल कपड़े हैं। फॉर्मल कपड़े ड्यूटी के दौरान ज़्यादा इम्प्रेसिव लगते हैं। आपके शूज़ वेल मेंटेन्ड हों, यदि लेदर के हैं तो उसमें पॉलिश होना चाहिए।
बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज़ का इस्तेमाल भी रिकमेंडेड नहीं है। नर्सिंग स्टाफ के लिए जैसे बहुत सारी अंगूठियां पहनना या फिर ब्रेसलेट पहनना या लॉकेट पहनना या झुमके पहनना या बहुत ज़्यादा मेकअप करना, ये सब रिकमेंडेड नहीं है। जो ड्रेस हो वो बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो, जिससे कि काम में कोई अड़चन पैदा ना हो। और इसके अलावा, ड्रेस के अलावा, आपको अपनी ग्रूमिंग पे भी ध्यान देना है, आपको अपनी तैयारी पे भी ध्यान देना है। जैसे आपके नाखून कटे होना चाहिए, तो एक हैबिट बनाएं कि हर संडे को नाखून काटना है। जो लोग शेव करते हैं उनको शेव डेली करना चाहिए, क्योंकि यदि आप 3 दिन शेव नहीं करते तो तीसरे दिन आपका चेहरा उतना ताज़ा और उतना स्वस्थ नहीं लगता है। और आपने देखा होगा कि कई पिक्चरों में यदि हीरो को ये दिखाना हो कि वो बीमार है तो उसकी दाढ़ी बढ़वा देते हैं। तो यदि आप शेव करते हैं तो प्रतिदिन शेव करें। यदि आप दाढ़ी रखते हैं तो उसको प्रॉपरली ट्रिम करके रखें, वो बिखरी हुई नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अपने बालों पे भी ध्यान दें, बाल भी संवरे हुए होना चाहिए। लेडीज को लाइट मेकअप करना किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि साफ़ सुथरे मोज़े पहनना है और साफ़ सुथरा रुमाल भी रखना है। एक और आदत देखी गई है ख़ास तौर से कुछ स्टेट्स में, कि वहाँ पे जो पुरुष स्वास्थ्य रक्षा कर्मी हैं वो गुटखा खाते हैं। तो गुटखा जो है एक अनहेल्दी हैबिट है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और हम हैं स्वास्थ्य रक्षा कर्मी। तो ये बात कुछ विरोधाभासी हो जाती है कि जो हम काम करते हैं हमारी आदत उसके विपरीत है। वो एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं। आपके जो नए लोग होंगे, जो आपके जूनियर्स होंगे, उनके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। उनको एक गलत आदत पड़ जाने की संभावना है यदि आप गुटखा खाते हैं। दूसरी चीज़, गुटखा स्वास्थ्य भारत अभियान का अपमान करता है। बार बार थूकना पड़ता है, गंदगी करनी पड़ती है, वॉश बेसिन चोक हो जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे हानिकारक रोग हैं जो हो जाते हैं। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, ओरल कैंसर है, गम डिजीज़ है, टूथ डिके है, दांत सड़ जाते हैं। तो इसलिए गुटखा खाना किसी भी स्वास्थ्य रक्षा कर्मी को शोभा नहीं देता। दांत बहुत गंदे हो जाते हैं और आप साफ बोल नहीं सकते। आपके मुंह में हमेशा गुटखा भरा रहता है, तो आप जो भी संवाद करते हैं वो साफ सुथरा नहीं होता है। तो इसलिए जो भी सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य रक्षा कर्मी गुटखे का सेवन करते हैं वो कृपया आज से ही गुटखा खाना छोड़ दें। ये मेरा विनम्र निवेदन है आपसे।